तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 के एपिसोड 1 के बारे में। जो वॉल्यूम 1 आई है उसमें हमें 4 एपिसोड दिखाए गए हैं और जिसके बाद वॉल्यूम 2 आएगी और जो कि 3 एपिसोड रिलीज होंगे 25 दिसंबर को और फिनाले रिलीज होगा 31 दिसंबर को। और इंडिया के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 25 दिसंबर को जो एपिसोड रिलीज होने हैं यूएस में वो यहाँ पर रिलीज होंगे 26 दिसंबर सुबह 6:30 बजे और जो फिनाले होगा वो 1 जनवरी 6:30 बजे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जहाँ पर हमें विल दिखाया जाता है जब वो अकेला अपसाइड डाउन में फंस गया था। पहले हमें उसके घर का बैकयार्ड दिखाया जाता है जिसमें वो छोटी सी हट में होता है। अचानक वहां पर एक डेमोगोर्गन आ जाता है जो कि विल का शिकार करना चाहता है। विल वहां से भागकर बाहर आ जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन डेमोगोर्गन भी पेड़ के ऊपर आ रहा होता है और विल बचने के लिए दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब डेमोगोर्गन उसे उठाकर हॉकिंस लाइब्रेरी में ले जाता है और तभी वहां पर आ जाता है वेक्ना जो कि विल को जगाता नहीं है बल्कि बेहोशी की हालत में उसके अंदर अपसाइड डाउन के ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट करता है और उसे मेंटली अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। इस प्रोसेस के दौरान विल फ्यूचर में वेक्ना का सबसे बड़ा वेपन बनने वाला होता है। एक क्रिएचर जो इंजेक्ट किया गया था बाद में सीजन 1 के एंड में विल के मुंह से बाहर निकलता है जिसे डस्टिन रखता है और इसे नाम देता है डार्ट। स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है यानी हॉकिंस 3 नवंबर 1987। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है माइक का घर जहां पर जो माइक की मॉम होती है वो सबको आवाज मार रही होती है ब्रेकफास्ट के लिए और जोनाथन और उनके घर में जॉयस, विल और जोनाथन कुछ टाइम से साथ में ही रह रहे हैं। फिलहाल के लिए वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए जैसा चल रहा होता है वो वैसे ही चलाते हैं। और तभी हमें होली को भी दिखाया जाता है जो कि एक अननोन इंसान से बात कर रही होती है जो कि और किसी को नजर नहीं आता, जिस बात से होली बहुत ही ज्यादा लॉस्ट रहने लग जाती है। विल, माइक और होली स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक रेडियो स्टेशन देखते हैं जहां रॉबिन एक रेडियो जॉकी बन चुकी है हॉकिंस में। स्टीव उसकी वहां पर मदद करता है यानी साउंड इफेक्ट्स लगाने में और भी काफी चीजों में वो उसकी हेल्प करता है। हालांकि ये रेडियो जॉकी तो है लेकिन ये रेडियो जॉकी की जॉब रॉबिन ने ऐसे ही की है। एक्चुअल में वो इसके थ्रू अपने दोस्तों की मदद करना चाहती है वेक्ना को पकड़ने के लिए और ये हमें आगे चल के एपिसोड में पता लग जाएगा। रॉबिन बताती है कि सीजन 4 के आखिरी में जो हुआ था उसके बाद हॉकिंस में बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए हर चीज के लिए मिलिट्री परमिशन लेनी होगी और जो हमें सीजन 4 के लास्ट में दिखाया गया था कि एक गेटवे ओपन हो गया था उस पे अब पूरी तरह से मिलिट्री का कंट्रोल है और उसने मेटल शीट से उसे पूरी तरह से सील कर दिया और वहां पर मिलिट्री का पूरा प्रॉपर बेस सेटअप है। तभी जब सब कुछ रॉबिन बता रही होती है अचानक शो ऑफ एयर हो जाता है और ये एक टेक्निकल डिस्टर्बेंस होती है जिसके बारे में वो कहती है कि हमें इसे जल्दी से फिक्स करना होगा। तब स्टीव कहता है कि हमें पूरा मैनुअल रीड करना पड़ेगा लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमारे पास डस्टिन है जो कि हमें इस बारे में बता सकता है। तब वो डस्टिन को वॉकी से कॉन्टैक्ट करता है। हम देखते हैं कि एडी के डेथ के बाद डस्टिन का बिहेवियर काफी बदल गया था। वो बहुत ही ज्यादा अकेला रहने लग गया था और पूरे टाइम डिस्टर्ब रहता था और वो एडी को ट्रिब्यूट देने के लिए हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर स्कूल आ जाता है जो जेसन कार्वर के फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वो डस्टिन को बुली करने लग जाते हैं और उसकी टी शर्ट भी फाड़ने लग जाते हैं लेकिन पीछे से आ जाता है लूकस जो कि कहता है कि अगर अब तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारूंगा। तब वो लूकस को कहते हैं कि तू अकेला क्या कर लेगा, लेकिन तभी साइड से माइक और विल भी आ जाते हैं जिसे देखकर वो डस्टिन को कहते हैं कि आज तेरे दोस्तों ने तुझे बचा लिया लेकिन हर बार ये तेरे साथ नहीं होंगे। माइक डस्टिन को समझाता है कि हेलफायर टी शर्ट पहनकर अटेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। हॉपर ने सबको अंडरग्राउंड रहने को बोला है और इस तरह से हम पूरी तरह से न्यूज में आ जाएंगे और हाईलाइट होने लग जाएंगे जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि अगर हमें वेक्ना को पकड़ना है तो हमें अंडरग्राउंड शांति से ही रहना होगा। पर डस्टिन किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था। जब स्टीव ने उसे फोन मिला के एक मदद मांगने की पूछी थी तब भी डस्टिन ने उसे सही तरीके से जवाब नहीं दिया था और अब भी वो यहाँ से रूड होकर चले जाता है। और तब हम स्कूल में एक मिसिंग पोस्टर भी देखते हैं जिसमें 11 की फोटो लगी होती है। तभी दिखाया जाता है 11 को जो कि मिलिट्री से भाग रही होती है और वो भागते भागते एक जगह पर आ जाती है और अब मिलिट्री उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। लेकिन जैसे ही मिलिट्री उसे देखती है तो वो समझ जाते हैं कि 11 नहीं बल्कि कोई और है। जो रियल 11 थी वो होपर और जॉयस के साथ एक सीक्रेट प्लेस पर हार्ड ट्रेनिंग कर रही होती है और वो अपने टाइम भी नोट्स कर रही होती है क्योंकि उसे अपने पावर पर फुल पोटेंशियल और कंट्रोल चाहिए जिसके कारण ही वो वेक्ना को हरा पाएगी। और इस बार हम उसके पावर यूज करने में कुछ डिफरेंस देखते हैं। एक तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और दूसरा अब जब भी वो पावर यूज करती है तो उसके नाक से खून नहीं आता। और तभी हमें दिखाया जाता है मरे को जो कि एक फेक आइडेंटिटी से हॉकिंस में सप्लाई लाता है और सीक्रेट हीरोज की हेल्प कर रहा होता है। यानी वो रेडियो स्टेशन के पास चले जाता है जहाँ पे नैन्सी, जोनाथन और स्टीव एक कलेक्टिव मिशन चला रहे होते हैं रेडियो सिग्नल्स ठीक करने का। नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए स्टीव और जोनाथन दोनों टावर पर चढ़ जाते हैं ताकि वो पहले इस सिग्नल को फिक्स कर पाए। मरे नैन्सी और रॉबिन को बताता है कि मिलिट्री ने काफी सामान मंगवाया है, इसका मतलब है आज गेट ओपन होने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दोबारा हमें दिखाया जाता है डस्टिन को जो कि एक स्कूल लैम्प से एक सांप चोरी कर लेता है और वो उसी लड़के की लॉकर में रख देता है और ऐसे सांप देखने पर वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है और डस्टिन को और भी ज्यादा हेट करने लग जाता है। और तभी रॉबिन दोबारा से रेडियो ब्रॉडकास्ट करने लग जाती है और वो रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू कोडेड लैंग्वेजेस में अपने दोस्तों को एक्चुअल में ये बता रही होती है कि अगले 2 घंटे में आरवी कॉन्वॉय नीचे अपसाइड डाउन में जाने वाला है और प्लान ये होता है कि हॉपर इसी कॉन्वॉय में छुपकर अपसाइड डाउन में घुस जाएगा और दूसरी तरफ स्टीव, जोनाथन और डस्टिन वैन से ऊपर से ही उसे रेडियो कांटेक्ट देते रहेंगे ताकि होपर कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे। 11 बोलती है वो होपर के साथ नीचे जाकर वेक्ना को आज
ही मार देगी, पर होपर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अभी ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वेकना कितना पावरफुल है हमें इस बारे में अभी नहीं पता। मिलिट्री अपसाइड डाउन में ही बेस बना चुकी है और तब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में मिलिट्री ने तो रियल वर्ल्ड में बेस बनाया है, लेकिन अब मिलिट्री अपसाइड डाउन में भी अपना एक बेस बना चुकी होती है और इसीलिए होपर कह रहा होता है कि अगर तुम वहां पर जाने की कोशिश करोगी तो सबसे पहले तुम्हें मिलिट्री वाले ही देख लेंगे और वही तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर वेकना को मारना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारे बिना। और ये जो इस मिशन को कर रहे होते हैं इसको नाम देते हैं द क्रॉल। और इन लोगों को अब तक ये भी कंफर्म नहीं होता कि वेकना जिंदा है कि नहीं, क्योंकि सीजन 4 के लास्ट में उस पर इन्होंने आग लगा दी थी, जिसके कारण वेकना पूरी तरह से इंजर हो गया था और अभी तक इन्हें ये कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा हो सकता है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि वेकना आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि अगर गेटवे ओपन है तो वेकना भी जरूर होगा। जैसे ही ये सब लोग ये बातचीत कर रहे होते हैं तभी विल को अचानक चक्कर आते हैं और उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है और इससे हम सबको क्लियर हिंट मिल जाता है कि वेकना का रिटर्न होने वाला है। फिर हमें होली को देखते हैं जो कि एक इमेजिनरी इंसान से बात कर रही होती है। उसकी टीचर ये नोटिस कर लेती है और उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करती है। अपसाइड डाउन में मिलिट्री बेस में डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं डेमोगॉर्गन्स पर, जो कि सीजन 4 के आखिरी में उस डेमोगॉर्गन्स को इन सब ने मिलकर मार दिया था। और वो अपनी टीम को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द 11 को पकड़ना होगा, इसलिए तुम सब उसे ढूंढने के काम पर लग जाओ। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है मैक्स को, जो कि अभी भी कोमा में होती है। रात को कोई ना कोई उसके साथ रुकता है और उसकी फेवरेट टेप चलाता है ताकि वेकना उस पर दोबारा अटैक ना कर सके। और जो हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रॉबिन किसी से बात कर रही होती है कि आज वो डेट पे जाएंगे और हम सब सोचते हैं कि शायद वो स्टीव ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि रॉबिन एक्चुअल में नर्स विकी के साथ रिलेशनशिप में होती है और ये दोनों हॉस्पिटल में ही इंटीमेट हो जाते हैं, जिसे विल देख लेता है और काफी ऑकवर्ड फील करता है और वहां से भाग जाता है। तभी हॉकिंस सेमेस्ट्री में डस्टिन जाता है, जो कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद एडी के पास आता रहता है। तभी एडी के टॉमस्टोन पर बर्न इन हेल खून से लिखा होता है। नीचे वही स्नेक होता है जो डस्टिन ने उस बुली के लॉकर में डाल दिया था। तभी वहां पर वो सब दोबारा से आ जाते हैं और इस बार डस्टिन को मारने लग जाते हैं। डस्टिन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये 4 वर्सेस 1 में डस्टिन बुरी तरह से पिट जाता है और ऑलमोस्ट वहां पर बेहोश हो जाता है। उसके फ्रेंड्स वॉकी पर उसे कॉल कर रहे होते हैं पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। डस्टिन के मिसिंग होने की वजह से टीम डिसाइड करती है कि क्रॉल उसके बिना ही करना पड़ेगा। रेडियो स्टेशन पर हॉपर, जॉयस और 11 भी आ जाते हैं। काफी टाइम बाद 11 और माइक मिलते हैं, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोनों छत पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि सब खत्म होने के बाद वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। जोनाथन डस्टिन की जगह रेडियो अपलिंग हैंडल करता है। स्टीव वैन ड्राइव कर रहा होता है। माइक और लुकोस आर्मी कॉन्वॉय पर नजर रखते हैं। आर्मी हर बार गेट को बर्न करके ही अपसाइड डाउन ओपन करती है। मौका देखकर होपर आर्मी ट्रक में घुस जाता है और अपसाइड डाउन पहुंच जाता है। सब ठीक चल रहा होता है, तभी अपसाइड डाउन में ट्रक्स का एक्सीडेंट हो जाता है। रेडियो सिग्नल भी कट हो जाता है, पर जोनाथन उसे रिकनेक्ट कर लेता है। तभी एक डेमोगॉर्गन अटैक कर देता है और ट्रक ड्राइवर को वहीं पर मारकर खा जाता है। डेमोगॉर्गन के हाइव माइंड विल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो डेमोगॉर्गन देख रहा होता है। विल भी वो सब एक्सपीरियंस करता होता है। विल को दिखता है कि डेमोगॉर्गन सीधा नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहा है। सीजन 4 में वेकना ने नैन्सी को नाइटमेयर दिखाया था, जिसमें उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। ये सुनते ही रेडियो स्टेशन के सब मेंबर्स नैन्सी के घर की तरफ रश करते हैं, जो इस विल को होश में लाती है। एपिसोड के लास्ट सीन में नैन्सी के घर पहुंचते हैं, सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी होली के रूम में लाइट्स दोबारा से वैसे ही फ्लिक करने लगती हैं जैसे कि अब तक हमें कई सीजन में दिखाया गया है और सीलिंग तोड़कर एक डेमोगॉर्गन नीचे गिरता हुआ नजर आ जाता है और एपिसोड 1 यही क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। और इसके आगे की कहानी हमें एपिसोड 2 में दिखाई जाएगी, जिसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँ। और अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।